अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ान ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों, अगर आप प्रिंटर ख़रीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको लाजमी एंड तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप प्रिंटर ख़रीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे टाइप्स के आपके सामने प्रिंटर होते हैं, जैसे कि कैटरिज प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र जेट। मैं इनकी डिटेल्स आपके साथ आगे इस वीडियो के अंदर चलकर शेयर करूँगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए इन तीनों में से कौन सा प्रिंटर सूटेबल है। दोस्तों, अगर आप बात करते हैं कि कौन सा प्रिंटर सूटेबल है या आप कैसे देखें, तो ये आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ती हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आपके प्रिंटर से। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जी कलर मुझे चाहिए कि ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। उसके बाद में सेकंड नंबर पर प्रिंटिंग की कॉस्ट आपके लिए मसला करती है कि नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिंटिंग चाहिए तो आपके लिए प्रिंटिंग कॉस्ट एक अहम चीज़ होगी कि प्रिंटिंग कॉस्ट आपकी ज़्यादा ना आए। लेकिन अगर आपको एक आधा प्रिंट करना है थोड़े थोड़े बहुत टाइम के बाद, तो फिर आप प्रिंटिंग कॉस्ट को इतना नहीं देखते। आप कहते हैं चलें प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा भी आ जाए, कोई मसला नहीं है। उसके बाद में यूजेज आपने देखना है कि पर वीक या पर मंथ आपका यूजेज कितना है, क्योंकि कुछ प्रिंटर ऐसे हैं जो कि आपको रेगुलरली यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि आप जिनको यानी कि रख नहीं सकते इसी तरह से कि आप रख दें और जब मर्जी यूज़ कर लें तो वो ठीक से काम करें। ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी कि आपका जो यूजेज है उस हिसाब से आपको प्रिंटर डिसाइड करना है। उसके बाद में आपको खाली प्रिंट चाहिए, कॉपी चाहिए, स्कैन चाहिए। ये भी कुछ प्रिंटर हैं जिनके अंदर ऑप्शन होता है खाली प्रिंट करने का, और कुछ के अंदर होता है कि प्रिंट के साथ कॉपी भी हो जाती है और कुछ के अंदर स्कैन भी हो जाता है। तो चलें दोस्तों, इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं और मैं आपको सारे के सारे प्रिंटर जो हैं इनकी टाइप्स बताता हूँ। जो 3 प्रिंटर्स मैंने आपको शुरू में बताए थे, उसके अंदर सबसे पहले नंबर पर जो प्रिंटर है ना, वो कैटरिज प्रिंटर है। दोस्तों, ये कैटरिज प्रिंटर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। ये बड़ा ही खूबसूरत किस्म का प्रिंटर है। इसको देख के ना बंदा एक पल के लिए अट्रैक्ट होता है, कहता है कि यार ये यही प्रिंटर मैंने लेना है। मतलब कि देखने में बड़ा प्यारा लगता है। और उसके बाद में ये बात करें, ये इसकी इंक है जो राइट साइड पे दिखाई गई, ये कैटरेज होते हैं इसके अंदर, जो कि इंक के कैटरेज इसके अंदर डलते हैं। तो कैटरेज प्रिंटर की मैं आपको बड़ी अच्छी बातें कुछ बताता हूँ और कुछ बुरी भी बताता हूँ। सबसे पहले, ये शेप में बड़ा ही गुड लुकिंग होता है, बड़ा ही प्यारा लगता है। जब आप देखते हैं ना तो आप कहते हैं जी बस यही प्रिंटर मैंने लेना है। मतलब कि अच्छा आपको इतना लग रहा होता है। इसका फ़ायदा ये होता है, ज़्यादातर ये जो कैटरेज प्रिंटर हैं, प्रिंट, कॉपी, स्कैन, ये तीनों काम करते हैं। तो ये चीज़ देखकर और ज़्यादा आप कहते हैं जी ये प्रिंट भी कर रहा है, कॉपी भी कर रहा है, स्कैन भी कर रहा है, देखने में भी इतना प्यारा है, तो ये प्रिंटर लेना चाहिए। और दूसरा, इसकी प्राइस बड़ी कम होती है इस प्रिंटर की, मतलब कि ये बड़ा ही चीप मिल जाता है आपको। 7-8 हज़ार रुपए के अंदर प्रिंटर मिल जाएगा और उसके अंदर आपको ये तीनों फीचर भी मिलेंगे, देखने में भी प्यारा होगा। अब इसके अंदर जो मेन मसला है वो आता है कैटरिज की प्राइस का। जो इसके अंदर इंक है वो इन कैटरिजेस की फॉर्म में डलती है। ये 2 कैटरिजेस के अंदर डलते हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट का होता है, कलर होता है। तो अगर आपका 7-8 हज़ार रुपए का प्रिंटर है, उसमें 3,000 रुपए की इंक डल जाती है। तो ये एक बड़ी ही बुरी चीज़ है इस कैटरिज प्रिंटर की, कि इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अंदर जो इंक होती है वो बड़ी ही महंगी डलती है। ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कैटरिज प्रिंटर को आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप इतनी ज़्यादा कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपको ज़्यादा प्रिंट करने हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं है। जो प्रिंटिंग कॉस्ट है इसका मैंने एक एस्टिमेट किया था। इसकी जो एस्टिमेशन थी मुझे तकरीबन इस तरह से लग रही थी कि बाइट से जब आप प्रिंटिंग करवाते हैं, 10 रुपए का प्रिंटर प्रिंट मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली लाहौर वगैरह में होता है। तो अगर आप इससे प्रिंट करते हैं तो वो भी आपको 7-8-10 रुपए के करीब ही एक प्रिंट पड़ जाएगा। तो अगर आप प्रिंटिंग की कॉस्ट बचाने के लिए घर में प्रिंटर लाना चाहते हैं, आपका मतलब ज़्यादा यूजेज है, तो आपके लिए प्रिंटर किसी भी सूरत में रीज़नेबल नहीं है। तो फिर आपको ये प्रिंटर कभी भी नहीं खरीदना। हाँ, अगर आप आपने ऑफिस वर्क में कोई हफ्ते बाद, 2-3 हफ्ते के बाद कोई एक आधा प्रिंट कर लेना है, या चलें हफ्ते में 4-5-6 प्रिंट होने हैं, तो फिर आप इसकी कॉस्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर आपके लिए फिर भी ये प्रिंटर रीजनेबल है। उसके बाद में बात कर लेते हैं प्रिंटर के यूजेज ड्यूरेशन का। यूजेज ड्यूरेशन मैंने तकरीबन तीनों प्रिंटर्स के बारे में ऐड किया है। इसका मतलब ये है यूजेज ड्यूरेशन का, कि आपने कितनी देर के बाद प्रिंट करना है। मतलब कि आपने आज एक प्रिंट किया, उसके बाद आपको पूरा एक हफ्ता प्रिंट ही नहीं करना पड़ा, मतलब 2 हफ्ते गुजर गए या महीने बाद आपको प्रिंट करना पड़ा। तो दोस्तों, कैटरिज प्रिंटर में ये फायदा है कि अगर आप ज़्यादा देर के लिए इसको होल्ड भी करके रखते हैं तो कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसको 15-20 दिन के बाद या 8-10 दिन के बाद, जब भी आपका दिल करे, आप इसको दोबारा ऑन करके इसे प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ प्रिंटर्स के कुछ यानी कि प्रिंटर्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम भी होता है। तो अगर आपका लो यूसेज है तब ये प्रिंटर आपके लिए ठीक है, क्योंकि ज़्यादा यूसेज में ये प्रिंटर जो है वो इकोनॉमिकल नहीं रहता। उसके बाद में बात कर लेते हैं प्रिंटर की नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जो कि इंकजेट प्रिंटर है। दोस्तों, ये इंकजेट प्रिंटर बड़े अच्छे प्रिंटर होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक ही सबसे बड़ा नुकसान है जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, जिसकी वजह से ये इंकजेट प्रिंटर जो है वो सजेस्ट नहीं किए जाते। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट, कॉपी, स्कैन। अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों में आपको मिल जाए, तीनों में भी मिल जाते हैं। हाली प्रिंट प्रिंट वगैरह में भी मिल जाते हैं, यानी कि प्रिंट और कॉपी में मिल जाते हैं। वो मॉडल के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी तीनों के अंदर आपको नॉर्मली मिल जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं इसकी जो प्राइस है। ये तकरीबन इनकी जो प्राइस है तकरीबन कोई हाई नहीं होती। प्राइस इसकी नॉर्मली रीज़नेबल सी होती है, मतलब कि अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से प्रिंट करनी है तो आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर इससे प्रिंटिंग मिल जाएगी। उसके बाद में प्रिंटिंग यानी कि प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा
कम है। इंक की जो कॉस्ट है इसके अंदर, जो इंक होती है वो नॉर्मली इस तरह की बोतलें डलती हैं, ये 4 बोतलें इस तरह से डलती हैं, ये कलर्ड हैं और ये ब्लैक एंड वाइट हैं। तो इस तरह की बोतलें सिर्फ आप डालते हैं और वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती, उनसे बहुत ज़्यादा प्रिंट निकल आते हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट उसकी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा मेन मसला आता है ना, ये जो इंकजेट प्रिंटर है इसके अंदर जो सबसे बड़ा मेन मसला आता है वो ये होता है कि इसका यूजेज जो है वो आपको डेली करना पड़ता है। मतलब कि हर डेली आप इससे कोई एक आधा प्रिंट करेंगे, हर 2 से 3 दिन के बाद एक आधा प्रिंट आपको लाजमी करना है। चूंकि ये जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं इसके अंदर जो इंक होती है, इसकी जो नोजल्स होती हैं इनके अंदर इंक फंस जाती है। जो ये जो इंक होती है ना, ये नोजल्स के अंदर फंस जाती है। नोजल के अंदर जब इंक फंस जाती है तो उसका नुकसान ये होता है कि जब आप 3-4 दिन के बाद या 3-4 दिन के बाद तो कर लें तो चलें, ठीक रहता है, लेकिन अगर हफ्ते के बाद आप अगर प्रिंट करते हैं तो नोजल के अंदर जब इंक फंसी होगी तो उससे ये होता है कि प्रिंटर प्रिंटिंग करना छोड़ देता है, फिर आपको ये शॉप के ऊपर लेकर जाना पड़ता है, उसे आपको रिपेयर करवाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपका हाई यूसेज है और आप अच्छी प्राइस के अंदर प्रिंटिंग चाहते हैं तो फिर आपके लिए इंकजेट प्रिंटर अच्छा है। लेकिन अगर आपका यूसेज कम है, फॉर एग्जांपल आपको हफ्ते बाद महीने बाद एक आधा प्रिंट आपने करना है या 15 दिन बाद प्रिंट करना है, तो फिर आपको मैं सजेस्ट करूंगा ये इंकजेट प्रिंटर आप कभी ना लें। नो डाउट ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना कोई महंगा नहीं है, प्राइस भी इसकी एवरेज होती है, 12-13 हज़ार रुपये में आपको ये यानी कि अच्छा प्रिंटर मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर मसला सिर्फ यही है कि ये आपका जो यूसेज है, यूसेज अगर ज़्यादा है तब आपके काम का है, वरना ये आपके किसी काम का नहीं है। ये आपका आए रोज़ वरना ख़राब हुआ होगा, हर हफ्ते बाद आप इसको कहीं ना कहीं पर रिपेयर करवाने के लिए लेकर जा रहे होंगे। उसके बाद में लास्ट में बात करते हैं लेज़र जेट प्रिंटर की। लेज़र जेट प्रिंटर मैं लेज़र जेट प्रिंटर ही यूज़ कर रहा हूँ और सबसे बेहतरीन प्रिंटर मुझे यही लगता है। इसका एक तो फ़ायदा ये होता है जो कि दूसरे प्रिंटर्स के जो कि इंकजेट प्रिंटर के अंदर नहीं था, कि आप इसको महीने बाद भी यूज़ कर सकते हैं। आप यकीन जाने मैंने खुद ये रखा हुआ है और मैं 15-20 दिन महीने बाद जाके एक आधा प्रिंट इसे करता हूँ, तब भी प्रिंट की क्वालिटी के अंदर ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आता इसमें। तो मतलब कि अगर आपका बहुत कम यूसेज है या काफ़ी दिन के बाद जाके आपने इकट्ठे भी बेशक ज़्यादा प्रिंट करने हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अगर रखी रखेंगे तो इसके अंदर कोई मसला मसाइल या प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी आपको। तो ये भी दोस्तों प्रिंट कॉपी स्कैन तीनों के अंदर मिल जाते हैं। ये जो ब्लैक एंड वाइट होते हैं वो थोड़े से ज़रा चीप प्राइस में होते हैं। मेरे पास प्रिंट कॉपी स्कैन तीनों में मौजूद है, जो कि ब्लैक एंड वाइट मेरे पास मौजूद है। उसके बाद में जो कलर प्रिंटर होते हैं ना लेजर जेट में, उसमें ये होता है कि कलर प्रिंटर ज़रा महंगे होते हैं लेजर जेट के अंदर। तो लेजर जेट में मैं ज़्यादातर ये सजेस्ट करूँगा ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर जो है उसी की प्राइस आपको जो है वो रीजनेबल मिलेगी। अब इसके अंदर जो इंक होती है वो टोनर होता है, जो कि पाउडर होता है, पाउडर इसके अंदर डलता है जो कि टोनर का है, और ये वही टोनर होता है जो नॉर्मली फोटोकॉपी की मशीनों के अंदर भी डलता है। तो ये टोनर बहुत ही ज़्यादा चीप होता है, बहुत ही सस्ती इसकी प्राइस होती है। आप समझ लें कि ये जो टोनर है 200-300 रुपये का फिल हो जाता है और उसके अंदर ये आपके हज़ारों प्रिंट निकल आते हैं। तो टूनर की जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है और प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपको पड़ती है। मतलब आपको जो एक प्रिंट की कॉस्ट है वो आपको 1 रुपये की या 1 रुपये से भी कम इसके अंदर जो इंक है वो खर्च होगी। मतलब इतना आपको ये सस्ता प्रिंट पड़ता है इसके अंदर। तो इसका फ़ायदा ये आपको इसको महीनों के लिए रख भी सकते हैं, मतलब 3-4 महीने के बाद, साल बाद भी आप इसको यूज़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को पेश आएगा। तो ये हाई यूजेज के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूजेज भी हो तो ये बड़ी अच्छी एफिशिएंसी देते हैं। इसके अलावा जो लो यूजेज है, ये प्रिंटर लो यूजेज के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो दोस्तों ये 3 प्रिंटर थे जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल बताई। अब एक दफ़ा इनको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। ये मैंने आपको 3 प्रिंटर बताए हैं। कैटरिज प्रिंटर दोस्तों मैंने आपको बताया कि देखने में बड़ा ही अच्छा और खूबसूरत प्रिंटर है। प्रिंट कॉपी स्कैन और आपको बहुत सस्ती प्राइस में मिल जाता है। लेकिन इसका नुकसान ये है जी कि इसकी जो इंक होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अगर 7-8 हज़ार का प्रिंटर है तो 2-3 हज़ार रुपये की इसकी इंक की रीफिलिंग होगी, और इंक की रीफिलिंग से बहुत ज़्यादा प्रिंट भी नहीं निकलते, थोड़े से प्रिंट निकलते हैं तो इसकी इंक खत्म हो जाती है। तो ये आपको कॉस्ट में बहुत महंगा पड़ेगा, 8-10 रुपए का आपको प्रिंट पड़ता है। अगर आप सिर्फ इसको मतलब कि कभी कभार आपने प्रिंट करना है, आप सिर्फ बाहर जाने के प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं कि मुझे बाहर जाके ना प्रिंट करवाना पड़े, तो फिर आपके लिए प्रिंटर ठीक है। मतलब कि थोड़ा बहुत अगर आपने यूज़ करना है और इसको आप महीनों के लिए रख के भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरे नंबर पर इंकजेट प्रिंटर मैंने आपको बताया था। जो इंकजेट प्रिंटर होता है ये बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव है। ये आपको महंगा नहीं पड़ता, बहुत सस्ता आपको प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ती है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर दोनों में मिल जाते हैं, इनकी इसके अंदर बॉटल्स डलती हैं। लेकिन इसका सिर्फ नुकसान ये है कि आपको ये रेगुलरली यूज़ करना पड़ता है। 2 से 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आपको एक आधा प्रिंट इसे लाजमी करना पड़ता है। तो जो कॉपी शॉप्स वाले होते हैं, ये जो फोटो कॉपी शॉप्स वगैरह वाले होते हैं, वो इंकजेट प्रिंटर को और लेजरजेट प्रिंटर इन दोनों को रख सकते हैं। कैटरिज प्रिंटर वो लोग बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। और जबकि इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो ये जो घर में बंदा है जिसने कभी कभार प्रिंट करना है तो वो इंकजेट प्रिंटर नहीं रख सकता, उसके लिए इंकजेट प्रिंटर किसी काम का भी नहीं है। चूंकि ये इसके अंदर फिर नोजल के अंदर जब इंक फंस जाएगी तो फिर वो रिपेयर करवाएगा तो ये इन्हीं प्रॉब्लम्स के अंदर
खासा रहेगा। उसके बाद मैं लेज़र प्रिंटर है, लेज़र जेट प्रिंटर, ये मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगा है। इसके अंदर आपको कोई भी इशू नहीं होता, इंक भी बहुत सस्ती है, प्रिंटिंग कॉस्ट भी बहुत अच्छी आपको पड़ती है, मतलब ज़्यादा आपको प्रिंटिंग कॉस्ट भी नहीं पड़ती है, और इसी तरह से आप इसको महीनों रखने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें थी जो मैंने सोचा आपको आपके साथ प्रिंटर से रिलेटेड शेयर कर दूँ। अब उम्मीद है कि ये तीनों प्रिंटर्स की जो टाइप्स हैं आपको मैंने बता दी हैं, अब आपको समझ आ जाएगी कि आपके यूज़ के लिए कौन सा प्रिंटर अच्छा है। अगर आपकी शॉप है तो फिर मैं आपको कहूँगा इंकजेट प्रिंटर ले लें, और अगर आपने ज़रा काफ़ी टाइम के बाद प्रिंट करने होते हैं और आपका काम भी प्रिंटिंग का ज़्यादा, आप चाहते हैं कॉस्ट अच्छी है, तो फिर लेज़र जेट यूज़ करें। और लेकिन अगर आपने कभी कभार कोई एक आधा प्रिंट करना है, आपने कोई बहुत ज़्यादा प्रिंट नहीं करने, और आप कहते हैं कि प्रिंट बेशक मुझे महंगा ही पड़ जाए, बस मुझे सहूलत हो जाए कि मेरे घर पे प्रिंटर मौजूद हो, फिर आपके लिए कैटरेज प्रिंटर ठीक है। तो ये 3 प्रिंटर से रिलेटेड मालूमात थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।